हरे कृष्णा। श्री एकादशी की जय हो। तो आज हम श्रावण मास में जो एकादशी आती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के बारे में पूछा तो भगवान कृष्ण बोले कि इसके बारे में ब्रह्मा जी ने बताया था नारद जी को, क्योंकि नारद जी ने भी पूछा था इस एकादशी के बारे में। तो ब्रह्मा ने कहा कि समस्त लोगों के हित की इच्छा से है नारद मुनि, जो आपने प्रश्न किया है उसका उत्तर मैं अब देने जा रहा हूँ। तो श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसके केवल स्मरण मात्र से, जैसे आप अभी बैठे हैं और आप अगर केवल स्मरण करें तो भी वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के पूजन करना चाहिए हर एकादशी में, और भगवान कृष्ण के पूजन से जो भी फल मिलता है वो गंगा, काशी, नैमिषारण्य या पुष्कर जैसे तीर्थ क्षेत्र में मिलने वाले जो फल है वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब वो ऐसे क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है ऐसा फल। आगे ब्रह्मा जी बताते हैं कि कई बार जो है व्यक्ति सिंह राशि के बृहस्पति पर होने पर जो गोदावरी नदी में स्नान करते हैं और बहुत सारा पुण्य प्राप्त करते हैं, तो ऐसा फलों से भी श्रेष्ठ है जब कोई एकादशी का व्रत करते हैं और कृष्ण का नाम जप करते हैं। तो भगवान कृष्ण के पूजन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। एवरीडे, हर समय हर क्षण हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान अगर करता है, ऐसा बहुत मुश्किल है, किसी को ऐसा राजा बनना पड़ेगा कि पूरी पृथ्वी का राजा है, जैसे पहले के राजा लोग हुआ करते थे। हमारे भारत के राजा पूरी पृथ्वी का सम्राट राजा हुआ करते थे। तो ऐसे वो पूरी पृथ्वी के जमीन का दान कर सकते हैं। तो उससे जो फल मिलता है, या जैसे कोई समुद्र, सारे समुद्र का दान कर दे, समुद्र में तो बहुत सारे जलचर प्राणी होते हैं, मोती होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर कोई पूरे समुद्र जो इतना विशाल है उसका दान कर दे, या पृथ्वी यानी स्थल, भूमंडल का दान कर दे, दोनों में जो फल मिलता है उसी के समान फल हमें कामिका एकादशी से आसानी से मिल जाता है। जो गाय अभी जैसे ब्याही हुई गाय, मतलब अभी अभी बच्चा पैदा किया तो बहुत सुंदर दूध देती है, ऐसे गाय को अन्य अन्य सामग्रियों के साथ जो डोनेट करता है, दान करता है, और उस मनुष्य को जो भी फल प्राप्त होता है, कामिका का व्रत करने वाले को फल प्राप्त हो जाता है केवल व्रत करने से। तो इसलिए हर व्यक्ति को कामिका एकादशी के दिन भगवान हरि की श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। और जो भी पाप रूपी इस जो भव संसार है, इस भौतिक संसार में पाप के बिना या कोई ऐसे कर्म के बिना कोई नहीं आता है, नहीं तो वैकुंठ जगत में रहते हैं। तो उद्धार के लिए हर व्यक्ति को एकादशी का पालन करना चाहिए, तो उनका कभी भी दुर्गति नहीं होगा और ना ही वो कभी यमराज का दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि लाल, मणि, मोती, वैदुर्य, मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु उतना संतुष्ट नहीं होते जितना तुलसी दल, तुलसी पत्ते से जब हम भगवान की पूजा करते हैं भगवान संतुष्ट होते हैं। कितना भी बड़ा हम सोना दान करें, बड़ा बड़ा मुक्ता, मोती सब दान करें, अपने सामर्थ्य के हिसाब से भगवान को दान करना भी चाहिए, लेकिन उससे भी अधिक भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम प्रेम पूर्वक तुलसी पत्र भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। जिसने भी तुलसी की मंजरिया, मतलब तुलसी में जो फ्लावर आता है वो मंजरिया कहा जाता है, उससे भगवान केशव यानी कृष्ण की पूजा कर लेते हैं, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है। कौन? तुलसी महारानी। तुलसी महारानी भगवान को बहुत प्रिय है। तुलसी देवी भी भगवान की पत्नी है, और राधा कृष्ण की समस्त जो लीलाएं हैं उसके मैनेजमेंट करती है गोलक वृंदावन में तुलसी महारानी।
तो तुलसी महारानी के दर्शन से हमारे पाप नष्ट होते हैं, इसलिए हमेशा हमारे आंगन में, बालकनी में, अभी तो फ्लैट सिस्टम हो गया, तुलसी महारानी का हमें यत्नपूर्वक रोपण करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। और प्रणाम करने पर, जब हम तुलसी को प्रणाम करते हैं, हमारे समस्त रोगों का निवारण हो जाता है। तुलसी को जब हम स्पर्श करते थे तो हम अपने शरीर को पवित्र बनाते हैं, भगवान की सेवा करने लायक बनाते हैं। और तुलसी को जब हम जल प्रदान करें, बहुत ज़्यादा जल ना दे कि तुलसी देवी की जो जड़ है वो सड़ जाए और तुलसी देवी चली जाए, या बहुत कम जल भी ना दे कि सूख जाए, जितना ज़रूरत है उतना जल दें। और जल जब हम तुलसी देवी को देते हैं रोज़ थोड़ा थोड़ा, तो यमराज को भी भय पहुंचाती है, यानी यमराज ऐसे व्यक्ति के पास कभी नहीं आते। और तुलसी देवी की सेवा करने से हम भगवान कृष्ण के पास चले जाते हैं। और भगवान के चरणों में अगर हम तुलसी चढ़ाते हैं तो हमें मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। ऐसे तुलसी देवी को प्रणाम करना चाहिए। और जो मनुष्य तुलसी देवी की सेवा करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि द्वादशी को तुलसी पत्र ना तोड़े, क्योंकि भगवान कृष्ण की अनुमति से द्वादशी के दिन तुलसी देवी विश्राम करती है। और जो मनुष्य एकादशी को दिन और रात में दीपदान करता है, मतलब सुबह भी आरती कर दिया, दिन में भी आरती कर दिया, शाम को भी आरती कर दिया भगवान के, तो उसको बोलते हैं दीपदान। तो उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त, जो यमराज के वहाँ रहते हैं, जो सबका लेखा जोखा रखते हैं, उनके पास भी इस पुण्य की संख्या वो नहीं गणना कर पाते। एकादशी के दिन भगवान कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके जो पूर्वज हैं पितर लोग, वो स्वर्गलोक चले जाते हैं और तृप्त हो जाते हैं। हमें घी से या तिल के तेल से, घी सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तिल का तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात हम करोड़ों दीपकों से पूजित हो सकते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति स्वर्गलोक जाते हैं। भगवान के भक्तों का यही लक्ष्य होता है कि वो वैकुंठ धाम जाए, तो अपनी इच्छा से व्यक्ति वैकुंठ धाम जा सकते हैं, या कोई अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं, किसी का और कुछ इच्छाएं हैं, समस्त इच्छाएं पूर्ति तो होती है, लेकिन हमें हमेशा यही इच्छा करना चाहिए कि हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में ना आए। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा से इवन इसका महत्व भी श्रवण करते हैं, कामिका एकादशी का, तो सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। तो कृष्ण कहते हैं कि वो विष्णु लोक में चला जाएगा। तो आइए श्रावण महीने में ही जो और एक एकादशी आती है, पवित्रोपना एकादशी, उसके महात्म्य के बारे में भगवान कृष्ण से सुनते हैं। तो कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न करने पर बताते हैं कि प्राचीन काल में जब द्वापर युग की शुरुआत थी, हमें ध्यान देने की बात है कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत में आए थे, लेकिन द्वापर की शुरुआत की ये कथा है। माहिष्मतिपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, लेकिन राजा महिजीत को कोई पुत्र नहीं था। राजा को जब पुत्र नहीं होता है, और उस समय खासकर राजा के पुत्र ही राजा बनते थे, तो योग्य पुत्र प्रदान करना, उनको अच्छे से ट्रेनिंग देना, वो राजा का कर्तव्य होता था, ताकि वो प्रजा का पालन करें। इसलिए वो बहुत दुखी रहते थे। इतना बड़ा उनका राज्य था, फिर भी वो सुख नहीं पाते थे। और जब उन्होंने देखा कि मेरा आयु तो बीतता जा रहा है, मैं तो अब बूढ़ा होता जा रहा हूँ, हो ही जाऊंगा और मर भी जाऊंगा, तो ये प्रजा क्या करेंगे। तो इसलिए प्रजा वर्गों को इकट्ठा किया और बताया कि हे प्रजाजनों, इस जन्म में तो मैंने मेरे याद से कोई पाप नहीं किया है, और मैंने अपने खजाना जो राजकोष में जमा किया है राज्य के कल्याण के लिए, उसको मैंने अन्यायपूर्वक कभी नहीं कमाया है, और ब्राह्मणों और देवताओं से भी मैंने कभी धन नहीं लिया है। प्रजा का हमेशा पुत्रवत पालन किया है, ये तो आप लोग जानते ही हो। प्रजागणों को कहते हैं, और कहते हैं कि धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया, जो जो जगह मैंने लिया वो धर्म से अधिकार जमाया। और कोई अगर दुष्ट है, चाहे मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे मेरा पुत्र हो, उनको दंड दिया। ऐसा नहीं कि मैंने कोई पार्शलिटी किया। और जो शिष्ट पुरुष है उनका मैंने सदा सम्मान किया, किसी को मैंने द्वेष नहीं किया। फिर क्या कारण है कि मेरे घर आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए आप इसका विचार करें और आप ही इसका कुछ उपाय करें। तो प्रजाजन और पुरोहित जन, जो भी राजा के काउंसिलर है, उन पर उन्होंने बात को छोड़ दिया। तो राजा के वचन सुनकर
प्रजा और पुरोहित के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। वन में क्यों जाते हैं? क्योंकि वन में ही ऋषि मुनिगण रहते हैं जो निरंतर आत्मा साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करते हैं, लोक कल्याण के लिए वो यज्ञ आदि करते रहते हैं। तो ऐसे आत्मा जंगल में मिलते थे, तो इसलिए वो जंगल गहन वन में प्रवेश किया। और राजा का कल्याण चाहने वाले सभी लोग जंगल में इधर उधर घूमने लगे, आश्रमों की तलाश करने लगे कि कहाँ है ऋषि मुनि। फिर उनको मुनि श्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। जो लोमश है वो महान ऋषि है, धर्म के तत्वज्ञ है, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान है, वो बहुत ज़्यादा दीर्घायु है और महान आत्मा है। उनके शरीर लोम से भरा हुआ है। शरीर में छोटे छोटे बाल होते हैं ना, उसको बोलते हैं लोम। तो उनके शरीर बहुत सारा लोम से भरा हुआ है। वो ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी है। और एक कल्प, ब्रह्मा का एक दिन को एक कल्प बोलते हैं, एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक लोम टूट जाता है, बाल मतलब एक बाल टूट जाता है, इसलिए उनका नाम लोमश पड़ा। और वे महामुनि तीनों कालों को जानते थे, अतीत वर्तमान भविष्य। तो उन्हें देखकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए, उनके पास गए। तो उनको निकट आता देख लोमेश जी ने पूछा कि आप किस उद्देश्य से आए हैं? अगर आपके हित का कोई कार्य है, कुछ हेल्प है तो मैं ज़रूर कर दूंगा। तो ऋषि मुनि लोग ऐसे ही होते हैं, दूसरों के कल्याण करने में हमेशा रेडी रहते हैं। तो प्रजाओं ने कहा कि हम महीजीत राजा जो है उनके प्रजा है, वो बहुत अच्छे राजा हैं, हमारा पुत्रवत पालन किया, कुछ भी पाप नहीं किया उन्होंने इस जन्म में, फिर भी उनका कोई पुत्र नहीं है। तो बहुत चिंतित है कि उनके जाने के बाद कौन हमारा देखभाल करेगा। तो इसलिए हम अपने राजा को पुत्रहीन देख उनके दुख में दुखित होकर जंगल में आए हैं, कुछ तपस्या करने के लिए आए हैं, ताकि हमारे राजा को पुत्र प्राप्त हो। तो हमें लगता है राजा के ही महान भाग्य के कारण हमें आप जैसे महात्मा का दर्शन हुआ, क्योंकि महात्मा का दर्शन भी भगवान का अरेंजमेंट होता है, ऐसे हम किसी महात्मा से नहीं मिलते हैं। और महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य का सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए बोला कि अब हमें आप कुछ उपाय बताइए। तो फिर उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी ध्यान मग्न हो गए और उनको सब समझ में आ गया कि राजा को क्यों नहीं पुत्र हो रहा है। तो राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा कि हे प्रजावृंद, तुम्हारे जो राजा महीजीत है वो पूर्व जन्म में बहुत लोभी एक व्यापारी था, बहुत पैसा कमाया करता था, गांव-गांव घूमकर बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे। और एक दिन ज्येष्ठ महीने, बहुत गर्मी का जो महीना होता है, उसके शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि में जब दोपहर को भयंकर सूर्य तप रहा था, तब वो एक गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा पानी पीने के लिए। पर उसी समय एक छोटे बछड़े के साथ एक गाय माता भी वहां आई थी, और गाय भी प्यास से बहुत व्याकुल थी और सूर्य के ताप से पीड़ित थी। तो इसीलिए वो पानी में पानी पीने आई थी। पानी के अंदर जाने के लिए जब वो आई, तो फिर वैश्य ने पानी पीती गाय को हटाकर धक्का मार दिया और फिर खुद पानी पीने लगे। तो इसी पाप कर्म के कारण राजा उस समय पुत्रहीन हुए। उसी कारण, लेकिन हाँ, उन्होंने पूर्वजन्म में ये पाप तो हुआ उनसे, लेकिन बहुत सारा पुण्य भी किया, इसलिए उनको निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ, राजा हुए महान। उन्होंने इस जन्म में कोई पाप भी नहीं किया और कोई उनका शत्रु भी, निष्कंटक मतलब कोई काटा नहीं है, उनके राज्य प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आया। तो हम देखते हैं कि कभी भी हमें जो है किसी अन्य जीवात्माओं को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, खासकर गौ माता पूजनीय है। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के बारे में लोमश राजा ने कहा, क्योंकि प्रजा ने कहा चाहे पूर्व जन्म में कुछ भी हुआ हो, लेकिन इसका कुछ उपाय बताइए। तो बोला कि ठीक है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पवित्रोपना एकादशी आती है, वो मनवांछित फल प्रदान करती है, तो तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को प्रणाम किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पवित्रोपना एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया। और विधि पूर्वक उन्होंने जागरण किया, भगवान हरि का कीर्तन किया, और उसका जो निर्मल पुण्य है एकादशी का,
वो राजा को, सभी प्रजागणों ने राजा को अर्पण कर दिया। और इसी पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और जब प्रसव का समय आया तो एक बहुत ही बलवान पुत्र को जन्म दिया। तो इसका जो भी महात्म्य सुनते हैं वो समस्त पापों से मुक्त होते हैं और वो भगवत धाम प्राप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।